आयुर्वेद के अनुसार इलायची केवल रसोई में स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सूक्ष्म औषधि है जो शरीर, मन और श्वास तीनों स्तरों पर प्रभाव डालती है। और यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते, क्योंकि हम इलायची को केवल मीठे स्वाद और सुगंध तक सीमित करके देखते हैं, जबकि प्राचीन ग्रंथों में इसे प्राणवर्धक और चेतना को संतुलित करने वाला बताया गया है। आयुर्वेद कहता है कि जिस वस्तु में सुगंध है वह सीधे मन पर प्रभाव डालती है, और इलायची की सुगंध मस्तिष्क के उस भाग को सक्रिय करती है जहां शांति, स्पष्टता और संतुलन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि पुराने समय में इलायची का प्रयोग केवल भोजन में नहीं, बल्कि ध्यान, श्वास अभ्यास और औषधि निर्माण में भी किया जाता था। परंतु आज 99% लोग इलायची का सबसे बड़ा रहस्य इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वे इसे गलत समय पर, गलत मात्रा में और गलत तरीके से उपयोग करते हैं। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि इलायची की तासीर शीतल होते हुए भी सक्रिय है, अर्थात यह शरीर की गर्मी को संतुलित करती है, लेकिन पाचन अग्नि को दबाती नहीं बल्कि नियंत्रित करती है, और यही संतुलन इसे विशेष बनाता है। यदि इलायची को सही समय पर लिया जाए तो यह पाचन को हल्का बनाती है, मन को शांत करती है और श्वास को गहरा करती है। लेकिन यदि गलत समय पर ली जाए तो यही इलायची गैस, अपच और आलस्य को बढ़ा सकती है। अधिकांश लोग भोजन के तुरंत बाद इलायची खा लेते हैं, यह सोचकर कि इससे मुंह की दुर्गंध दूर होगी, पर आयुर्वेद के अनुसार भोजन के तुरंत बाद इलायची लेने से पाचन रस का प्रवाह बाधित हो सकता है, क्योंकि उस समय शरीर पहले से ही भोजन को पचाने में लगा होता है, और इलायची की शीतल ऊर्जा उस प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। इलायची का सही समय वह होता है जब पाचन अग्नि स्थिर हो चुकी हो, अर्थात भोजन के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद, या फिर सुबह खाली पेट नहीं बल्कि हल्के गुनगुने जल के साथ, क्योंकि तब यह शरीर में संचित विषाक्तता को धीरे धीरे बाहर निकालने में सहायक होती है। आयुर्वेद यह भी बताता है कि इलायची का प्रभाव केवल पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह श्वास प्रणाली पर भी गहरा असर डालती है, क्योंकि इसकी सुगंध फेफड़ों को खोलती है और श्वास को सहज बनाती है। यही कारण है कि पुराने समय में सांस की समस्या, घबराहट और मानसिक तनाव में इलायची का प्रयोग किया जाता था। एक और रहस्य यह है कि इलायची मन की चंचलता को कम करती है, इसलिए जिन लोगों का मन बार बार भटकता है, जिनकी एकाग्रता कमजोर होती है या जिन्हें बिना कारण बेचैनी रहती है, उनके लिए इलायची एक प्राकृतिक संतुलनकारी के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन यहां भी मात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक मात्रा में ली गई इलायची शरीर में शीतलता को बढ़ाकर सुस्ती और मानसिक भारीपन उत्पन्न कर सकती है। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी औषधि की शक्ति उसकी मात्रा और समय में छिपी होती है, और यही नियम इलायची पर भी लागू होता है। एक और गहरा रहस्य यह है कि इलायची का सीधा संबंध वात दोष से है, और जब वात असंतुलित होता है तब व्यक्ति को घबराहट, अनिद्रा, भय और अस्थिरता का अनुभव होता है। इलायची वात को शांत करने में सहायक होती है, लेकिन तभी जब इसे सही तरीके से लिया जाए। कई लोग चाय में इलायची डालकर यह मान लेते हैं कि वे इसका लाभ ले रहे हैं, जबकि उबालने की प्रक्रिया में इलायची के कई सूक्ष्म गुण नष्ट हो जाते हैं और केवल स्वाद ही शेष रह जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इलायची को हल्का कूटकर या चबाकर लेना अधिक प्रभावी माना गया है, क्योंकि तब इसके तेल और सुगंध सीधे शरीर में प्रवेश करते हैं। एक और रहस्य यह है कि इलायची मन और वाणी के बीच संतुलन बनाती है, अर्थात जो व्यक्ति अधिक बोलता है या बिना सोचे बोल देता है, उसके लिए इलायची मन को ठहराव देना सिखाती है। इसलिए पुराने समय में वक्ताओं और गुरुओं द्वारा इलायची का उपयोग किया जाता था। इलायची का प्रभाव हृदय क्षेत्र पर भी होता है, और यह भावनात्मक भारीपन को कम करने में सहायक मानी जाती है। इसी कारण यह प्रेम, सौम्यता और मधुरता का प्रतीक भी रही है। परंतु आधुनिक जीवन में हम इलायची को केवल मिठाई या मसाले तक सीमित कर चुके हैं, और उसका यह सूक्ष्म प्रभाव हमारे ध्यान से बाहर चला गया है। आयुर्वेद यह भी चेतावनी देता है कि अत्यधिक ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति यदि इलायची का अधिक सेवन करें तो उन्हें कमजोरी और ठंडक का अनुभव हो सकता है,
इसलिए हर शरीर के लिए मात्रा अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि प्राचीन वैद्य किसी भी औषधि को सामान्य नियम की तरह नहीं देते थे, बल्कि व्यक्ति की प्रकृति देखकर सुझाव देते थे। इलायची का एक और रहस्य यह है कि यह शरीर में जमा अम्लता को संतुलित करती है, और जिन लोगों को खट्टी डकार, जलन या सीने में भारीपन रहता है, उनके लिए यह लाभकारी हो सकती है, लेकिन तभी जब इसे दूध या अत्यधिक मीठे पदार्थों के साथ न लिया जाए, क्योंकि तब इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। आयुर्वेद यह भी बताता है कि इलायची की सुगंध अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है, इसलिए इसे केवल खाने से ही नहीं, बल्कि सूंघने से भी मानसिक शांति मिल सकती है। पुराने समय में इलायची को वस्त्रों के बीच रखा जाता था, ताकि उसकी सुगंध मन को शांत रखे और विचारों को शुद्ध बनाए। आज के समय में जब तनाव, चिंता और मानसिक थकावट आम हो गई है, तब इलायची का यह गुण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु यदि हम इसे केवल आदतवश और बिना समझे उपयोग करते रहेंगे, तो यह रहस्य हमारे हाथ से निकलता रहेगा। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि कोई भी वस्तु अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, उसका प्रभाव उसके उपयोग पर निर्भर करता है। इलायची का यह रहस्य कि वह मन और शरीर दोनों को संतुलित कर सकती है, तभी प्रकट होता है जब हम उसके प्रति जागरूक होते हैं। जब आप अगली बार इलायची को देखें, तो उसे केवल मसाला न समझें, बल्कि एक ऐसी प्राचीन औषधि के रूप में देखें जो सदियों से मनुष्य के साथ रही है और जिसने शांति, संतुलन और स्पष्टता में अपना योगदान दिया है। यही वह सत्य है जिसे 99% लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि वे इलायची को देखने के बजाय केवल खाने तक सीमित कर देते हैं। जबकि आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हर छोटी चीज में भी एक बड़ा रहस्य छिपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए।